मंत्री को गोली लगी थी, मंत्री को देखने के लिए पहुंचे, लेकिन मंत्री की अभी लगभग 1 घंटे पहले मौत हो गई है, जो खबर मिल रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे, किस तरह से मंत्री की हत्या की गई, किसने गोली मारी, गोली मारने वाला आखिर कौन था, क्या मकसद था और मंत्री उस वक्त कहां मौजूद थे। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं तस्वीर। दरअसल दोपहर करीब 11 बजे का वक्त था जिस वक्त गोली मारी गई। स्वास्थ्य मंत्री नवदास ब्रज राजनगर पहुंचे और ब्रज राजनगर में एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे वो। नवदास के पहुंचते ही उन्हें माला पहनाई गई और काफी लोग स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे उनके। इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री को गोली मार दी गई। एक के बाद एक 5 राउंड फायर किए गए स्वास्थ्य मंत्री पर। 2 गोली स्वास्थ्य मंत्री के सीधे सीने में जा लगी। गोली मारने वाला पुलिस में एएसआई के पद पर है। यह शख्स जिसे आप देख रहे हैं एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आरोपी एएसआई मंत्री की सुरक्षा में ही तैनात था। इसकी जिम्मेदारी थी मंत्री की रक्षा करना। आरोपी पुलिसकर्मी को अरेस्ट कर लिया गया है और स्वास्थ्य मंत्री को भुवनेश्वर एयरलिफ्ट किया गया है। उसके बाद भुवनेश्वर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मंत्री जी की मौत हो गई है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। उस वक्त वहां जो चश्मदीद मौजूद थे, जो मंत्री के साथ थे, उन्होंने क्या देखा, उनको सुनिए। दादा जब आए थे तो ब्लड रिसीव करने उनको ले गया था। वहाँ कुछ सिक्योरिटी पर्सनल भी थे और वहाँ हम लोग जैसे रिसीव करने गए, जैसे गाड़ी से उतर रहे थे तो एक आवाज आया फट से। तो दादा ऐसे छाती में हाथ लगा के बोले क्या हुआ, कौन मारा बोल के सब बोल ही रहे थे। इतना मैं दौड़ के भागा और पूरा सिक्योरिटी ड्यूटी में था वो पुलिस ऑफिसर संदास गांधी चौक का आउटपोस्ट में है। वो मारा, भागा और भाग के 2-3 ब्लैंक फायर किया। हम लोग क्या सोचे कि कोई जो मारा है उसको लोग काउंटर कर रहा है बोलते, लेकिन बाद में देखे कि वही मारा है। मारा और छाती में गोली लग गया है, बहुत क्लोज डिस्टेंस से मारा है। अब आपको मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। मारने वाला कौन है? ये है एएसआई। इस एएसआई ने मंत्री को पर गोली चलाई, मंत्री के सीने पर। इनका नाम है गोपाल दास। गोपाल दास मंत्री की सुरक्षा में तैनात थे। आखिर गोपाल दास ने गोली क्यों मारी, ये आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह बताई जा रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच अभी जारी है। नव किशोर दास पर हमला पहले से प्लान था, पूर्व नियोजित हमला था। आरोपी पुलिसकर्मी का नाम है गोपाल दास। गोपाल दास ने बहुत नजदीक से पास आकर मंत्री पर गोली चलाई। साफ तौर पर मकसद जान से मारना ही था मंत्री को। एएसआई ने सर्विस रिवॉल्वर से ही फायर किए एक के बाद एक। अभी तक गोली मारने का मकसद साफ नहीं है, एएसआई ने क्यों गोली चलाई। फिलहाल आरोपी एएसआई से पूछताछ हो रही है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच का जिम्मा जो है वो सीआईडी और क्राइम ब्रांच को दिया गया है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 7 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, एसआईटी बनाई गई है। टीम में साइबर बैरिस्टिक क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी शामिल हैं। टीम का नेतृत्व डीएसपी रमेश सी डोरा कर रहे हैं कि एएसआई ने मंत्री की हत्या क्यों की। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि उसके बाद कैसे अपोलो ले जाया गया, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अपोलो की तस्वीर है। अभी धीरे-धीरे जैसे ही जानकारी मिली कि मंत्री की मौत हो गई है, उन्हें बचाया नहीं जा सका, उसके बाद देख रहे हैं उनके समर्थक मौके पर पहुंच गए, उनके चाहने वाले मौके पर पहुंच गए हैं। लेकिन उड़ीसा से ताल्लुक रखते हैं नव किशोर दास। आइए आपको बताते हैं उनके बारे में, कौन थे वो। और सीएम नवीन पटनायक के बहुत करीबी थे नव किशोर दास। कांग्रेस से बीजेडी में आए तो स्वास्थ्य मंत्री का पद मिला था। झारसुगुड़ा सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। 2009-2014 में कांग्रेस के टिकट पर यह सीट जीती थी इन्होंने और 2019 में बीजेडी के टिकट पर सीट जीती थी। ओडिशा के सबसे अमीर मंत्रियों में से एक रहे हैं। 1 करोड़ का सोना दान करके मंत्री जी सुर्खियों में आए थे। लगभग 1 किलो 700 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी से बने कलश दान किए थे इन्होंने। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में दान किए थे। यह मंदिर देश के प्रसिद्ध शनि मंदिरों में से एक है। 1 करोड़ 14 लाख की मर्सिडीज बेंज समेत 70 गाड़ियां मंत्री के पास थी। इन 70 गाड़ियों की कीमत 15 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। विधानसभा में पौन विवाद में भी मंत्री जी का नाम आया था। 2015 में विधानसभा में पौन देखते हुए पकड़े गए थे। इसके लिए 1 हफ्ते के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया था। नवदास ने कहा था कि तब इंटरनेट में गलती से ऐसा हो गया, जैसे ही पता चला मैंने उसी समय उसे बंद कर दिया था। यह मंत्री जी की सफाई थी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर एएसआई ने मंत्री पर गोली क्यों चलाई, इसके पीछे क्या साजिश है, कौन से लोग हैं जो चाहते थे मंत्री को मारना। खबरों में आगे बढ़ते हैं।